Hello, good morning. This is my 26th numbers lecture and today we shall discuss about the derivation of vector addition। और इस डेरिवेशन के अंदर हम लोगों ने दोनों ही लॉज कवर किए हैं, पहला ट्रायंगुलर लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगुलर लॉ के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए और कंसेक्यूटिव वेक्टर है बी और उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर आपका थर्ड एंड क्लोजिंग साइड है r इज इक्वल टू ए प्लस बी और ये एंगल आपके पास क्या होगा फाई होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बना रहा है। दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आ रही है आपके पास ये वाले जो साइड है, एक तो पी क्यू वैक्टर है और दूसरा हमारे पास पी क्यू डैश वैक्टर है। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये बी है, ये दोनों पैरेललोग्राम पी क्यू एस क्यू डैश का एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके रिजल्टेंट उनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास होने वाली डायगोनल पी एस से रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पे पी एस ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके इस वेक्टर ए को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये एंगल आपके पास 90 होगा और ये एंगल आपके पास थीटा होगा। ये पॉइंट हम लोग टी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक और ट्राइंगल हो गया क्यू एस टी और हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बना वो बना पी एस टी। सिमिलरली हमारे पास अगर ये वेक्टर b है तो ये वेक्टर भी क्या होगा b होगा। इक्वल वेक्टर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस वेक्टर a को यहां से प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये आपके पास T पॉइंट आ गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर एंगल हो गया 90 डिग्री और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से एंगल क्या बन जाएगा थीटा। तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल हमारे पास कितना हो गया थीटा हो गया और इधर आपके पास इसके अंदर भी वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल आपके पास थीटा है और रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ फाई एंगल बना रहा है और यही चीज हमारे पास इसके अंदर है। तो अगर हमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन करना हो तो फिर हम लोग ये वाला डायग्राम काम में लेंगे, डेरिवेशन सेम रहेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हम लोगों को फाइंड आउट उससे अगर उसका डेरिवेशन करना है तो फिर डायग्राम ये रहेगा, डेरिवेशन हमारे पास क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग इसको क्या करेंगे शो कर देते हैं, कुछ लाइंस लिख देते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स A and B shown in figure. They represents consecutive sides of a triangle or adjacent sides of a parallel। अगर ट्रायंगुलर लॉ लिखेंगे तो हम लोग कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लेंगे तो उसमें एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वर्ड यूज करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा पी एस वेक्टर रिप्रेजेंट्स their sum, that is
resultant vector R. Now we draw perpendicular ST and produce PQ vector 2T. So from triangle PST, ट्राइंगल हमने लिया PST, ये वाला PST, इस फिगर के अंदर PST ट्राइंगल हम लोग लेंगे। तो PST ट्राइंगल के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, PS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा PT प्लस TS। ये वाली चीज हमारे पास इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगी। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल QST, इसमें भी वही है QST। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ST अपॉन हाइपोटेन्यूज QS। ST इज इक्वल टू QS साइन थीटा, ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। ST इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा B साइन थीटा, यानी TS या ST की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे B साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास आ जाएगा QT अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा QS। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू आपके पास QT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो QT इज इक्वल टू QS कॉस थीटा, और QT इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा B कॉस थीटा। अब यहां पर हमारे पास ST और QT इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये वाली वैल्यू हो गई आपके पास B साइन थीटा, और ये हो गया आपके पास B cos थीटा। PS इज इक्वल टू हमारे पास यहां पर आ जाएगा, रिजल्टेंट है PQ प्लस QT प्लस TS। वैल्यूज पुट करेंगे, R इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो R इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस QT की वैल्यू वहां से पुट करेंगे B cos थीटा प्लस B sin थीटा। तो और रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू अगर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और R इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा प्लस B sin थीटा हमारे पास इसके अंदर वेक्टर नोटेशन के फॉर्म के अंदर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर हमारे पास फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर मीन्स आ जाएगा A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। So R square is equal to A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta plus B square sin square theta हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी।
सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन दोनों में b स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आपके पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो pt की वैल्यू a प्लस बी cos थीटा, ts की वैल्यू b sin थीटा हमारे पास इसके अंदर आएगी, और पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिमिलरली tan phi, अगर डायरेक्शन हम लोग फाइंड करना चाहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, तो tan phi इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आएगा ts या st अपॉन pt। ts pt की वैल्यू वही pq प्लस qt, तो हमारे पास tan phi इज इक्वल टू आ जाएगा ts का मतलब b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos एंड इट इम्प्लाइज phi इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हमारे पास एंगल या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर a आया, और ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड आया, और ये आपके पास phi इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर वैल्यू आ गई। तो ट्रायंगल हमारे पास PST के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज इसके अंदर आ जाती है, और इस PS ट्रायंगल के अंदर हम लोग इसके अंदर इस तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं। PS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट R, PT इज इक्वल टू PQ प्लस QT, जो आ जाएगा A प्लस B cos थीटा, और PST इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा B sin थीटा, जो हम लोगों ने यहां से डिराइव किया है। तो ये वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर आती है, और वैल्यूज आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर पाइथागोरस थ्योरम से, और phi की वैल्यू भी आपके पास इसके अंदर tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वही ट्रायंगल PST हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। वैल्यूज हम लोग इसके अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल केसेस। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जब भी हमारे पास डेरिवेशन के अंदर साइन और कॉस वगैरह की वैल्यू अगर आती है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 180 के केसेस हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 वाला केस। तो थीटा इज इक्वल टू 0 में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या r इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर मान लो दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन के अंदर हो या एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, और r वेक्टर यहां से लेकर यहां तक रहेगा, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल रहेगा। और इसके बाद अगर हम लोग phi की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो phi इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स b sin 0
अपॉन ए प्लस बी कॉस 0, तो आ जाएगा tan इनवर्स 0 अपॉन ए प्लस बी, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स की ही डायरेक्शन के अंदर होगा। जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स होंगे वही डायरेक्शन हमारे पास इसकी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। नेक्स्ट स्पेशल केसेस से पहले मैं फ्यू सेकंड्स आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोग इसे पॉज करके नोट कर सकें, एंड देन आफ्टर वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट स्पेशल केसेस। Okay, now we move to next special cases. सेकेंड स्पेशल केस है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू हमारे पास होगी 0 एंड कॉस 180 की वैल्यू होगी हमारे पास -1। और रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180, और cos 180 की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab आपके पास आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रहेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस ए भी हो सकता है, r इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस ए, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, एक वेक्टर आपके पास मान लो ये ए वाला वेक्टर है और बी वाला वेक्टर आपके पास ये वाला है, तो हमारे पास क्या होगा, ये चीज इसमें से लेस हो जाएगी और रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये वाला रहेगा। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास वही फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin 180 अपॉन a प्लस b cos 180, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0 अपॉन a माइनस b, यानी tan इनवर्स 0, और tan 0 की वैल्यू आपके पास 0 ही होती, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि हमारे पास क्या होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उसी लाइन के अंदर रहेगा और डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वही डायरेक्शन हमारे पास इसके अंदर रहती है। तो ये चीज आपके पास कौन सा केस आ गया, फर्स्ट केस आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड केस, थीटा इज इक्वल टू, ये सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस था आपके पास, और अब थर्ड केस आता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होगा, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होगा, r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट a² प्लस b²। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो रहेगा
वो रेशियो आपके पास एंगल के अंदर होगा। यानी अगर मान लो दोनों वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपके पास कौन सा है, बी है, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये वाला जो फाई है, आर है, ये वाले आर का मैग्नीट्यूड आपके पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है। और tan phi इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यहां पर ये मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, तो ये वाली चीज आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन आपके पास इसके अंदर होती है। तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को नोट करने के लिए दे देता हूं, देन आफ्टर वी क्लोज द क्लास।